गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में पेपर 5 संकाय एवं विषयों की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होती है? व्याख्यान विधि तो व्याख्यान विधि क्या होती है? जो व्याख्यान विधि होती है, इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। यानी इसमें टीचर किसी विषय वस्तु को मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण करता है। इसमें व्याख्यान विधि में जो केंद्र बिंदु होता है वो शिक्षक होते हैं और छात्र इसको एक श्रोता के रूप में समझते रहते हैं। इससे छात्र की ज्ञान इंद्रियों का यानी मस्तिष्क का विकास होता है, श्रवण इंद्रियों का विकास होता है, जिसके माध्यम से वह किसी भी विषय वस्तु को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। तो ये जो व्याख्यान विधि है, इस विधि के द्वारा अध्यापक किसी भी विषय वस्तु की जो कठिन शब्द है उनकी विवेचना कर सकता है, उनकी व्याख्या कर सकता है, उनका भावार्थ निकाल सकता है। तो कई प्रकार के कार्य विषय वस्तु से संबंधित शिक्षक छात्रों को समझा सकता है, जिसे कि व्याख्यान विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये लेक्चर मेथड है, ये विशेषकर उच्च कक्षाओं के लिए प्रभावी होते हैं। यानी कि बड़ी कक्षाओं में ही लेक्चर मेथड का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। प्राइमरी अपर प्राइमरी इन कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं होती है। तो ये जो लेक्चर मेथड है, इस लेक्चर मेथड के द्वारा जब टीचर क्लास में किसी भी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है तो टीचर के लिए दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब वो दो बातें कौन सी है? तो पहली बात तो ये है कि उसको विषय वस्तु का चयन आसानी से कर लेना चाहिए। यानी विषय वस्तु को चयन करके और उसको ग्रहण करना चाहिए, यानी उसको समझना चाहिए और समझ करके और पूरे आत्मविश्वास के साथ, यानी उसकी संप्रेषण जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए। तो दो बातों का ध्यान टीचर को इस व्याख्यान पद्धति के अंतर्गत रखना होता है। इस व्याख्यान के द्वारा एक टीचर विषय वस्तु को समझाता है तो समझाते समय उसको ये भी जानना चाहिए कि छात्रों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए वो क्या करता है, बीच बीच में छात्रों से प्रश्न भी पूछता रहता है, जिससे उसको पता रहता है कि छात्र सक्रिय है या नहीं है, यानी छात्र ठीक ढंग से इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो विधि है इसे व्याख्यान विधि कहा जाता है। व्याख्यान विधि एक तरह से इसे भाषण विधि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? भाषण विधि। तो ये जो व्याख्यान विधि है, इस विधि को भाषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो भाषण विधि क्या होती है? पहले क्या था, प्राचीन काल में जो शिक्षा थी उस शिक्षा में कोई भी लेखन लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय जो भी गुरुजी के द्वारा आश्रमों में पढ़ाया जाता था वो मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था, यानी जो शास्त्रार्थ करवाया जाता था वो भाषण विधि के नाम से ही करवाया जाता है। यानी भाषण दिया जाता था, मौखिक रूप से उसको समझाया जाता था, जिसे कि भाषण विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भाषण विधि है वो परंपरागत विधि है। तो इस विधि का आज भी उच्च कक्षाओं के लिए प्रयोग किया जाता है और इससे छात्र में भाषण देने की कला का विकास भी होता है। यानी भाषण देने का जो कौशल है वो भी इस व्याख्यान विधि के माध्यम से ही छात्रों में विकसित किया जाता है, जिसे कि हम व्याख्यान विधि के नाम से जानते हैं। तो व्याख्यान ये नहीं कि व्याख्यान बोलकर ही किया जाए, व्याख्यान बोलकर किया जाता है, लेकिन जैसे कि चार्ट के द्वारा, चार्ट या फिल्म या फिर मानचित्र, ग्राफ, इन सब चीज़ों के द्वारा भी एक टीचर अपने व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकता है, व्याख्यान दे सकता है। इसके अलावा मॉडल, प्रदर्शन, तो मॉडल का प्रयोग करके, प्रदर्शन करके, किसी भी मॉडल को दिखा करके, चार्ट के द्वारा, फिल्म के द्वारा, मानचित्र के द्वारा और ग्राफ के द्वारा, इन सब के द्वारा भी हम व्याख्यान कर सकते हैं। यानी एक टीचर अपनी शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत कर सकता है। तो वहाँ भी व्याख्यान विधि का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है।
तो व्याख्यान विधि के साथ साथ क्या होता है, पाठ का स्पष्टीकरण किया जाता है। व्याख्यान विधि में क्रमबद्ध तरीके से शिक्षक पाठ का स्पष्टीकरण करता है, जिसे व्याख्यान विधि के नाम से जाना जाता है। तो व्याख्यान विधि की निम्न राइटरों ने एक परिभाषा दी है, उसमें परिभाषा दी है जेम्स एम ली के अनुसार। किसने दी है? जेम्स एम ली। तो जेम्स एम ली ने इसके बारे में क्या कहा है कि व्याख्यान विधि वह शास्त्रीय विधि है, व्याख्यान विधि वह शास्त्रीय विधि है, व्याख्यान विधि वह शास्त्रीय विधि है जिसके माध्यम से, जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से, नियोजित रूप से, जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से, नियोजित रूप से, औपचारिक रूप से यानी नियमबद्ध तरीके से, और नियोजित रूप से यानी क्रमबद्ध तरीके से अध्यापक क्या करता है, किसी समस्या पर भाषण देता है। क्या करता है? किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देता है। तो ये जो जेम्स एम ली ने कहा है कि जो व्याख्यान विधि है यह एक शास्त्रीय विधि है, तो इस विधि में जो टीचर होता है वो औपचारिक रूप से और नियोजित रूप से यानी योजनाबद्ध तरीके से कोई भी प्रकरण है या समस्या है तो उस पर भाषण देता है, जो कि वह भाषण कैसा होता है, प्रभावशाली होता है। उसे क्या कहा है इन्होंने? व्याख्यान विधि कहा है। तो ये जेम्स एम ली के अनुसार ये परिभाषा थी। अब पढ़ेंगे इसकी उपयोगिता। तो कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो भाषण विधि है, इस भाषण विधि का प्रयोग कहाँ किस किस जगह पर किया जाता है? तो पहला है इसमें जैसे कि अध्ययन की निश्चितता के लिए। नंबर 1, अध्ययन की निश्चितता के लिए। तो पहला प्रयोग इसका कहाँ किया जाता है? अध्ययन की निश्चितता के लिए, यानी कि क्योंकि जो पाठ होता है वो बहुत व्यापक होता है, तो छात्र को कितना पढ़ाना है यानी टीचर को उसमें से कितना समझाना है, कितना नहीं समझाना है, तो उसको निश्चित करने के लिए ही तो इस व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी छात्र इसको जब ग्रहण करते हैं तो किस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, तो यहाँ उसका एक निश्चित पैमाना बना लिया जाता है, जो कि व्याख्यान विधि के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है वो है इसमें दूसरी इसका जो प्रयोग है वो है अध्ययन के पूरक के रूप में। अध्ययन के पूरक के रूप में। अध्ययन के पूरक के रूप में यानी छात्र जब अध्ययन कर रहे होते हैं तो उनका जो अध्ययन है उसको पूर्ण कराने के लिए, उनको पूरी तरह से समझाने के लिए टीचर क्या करता है? इस व्याख्यान विधि का प्रयोग ही करता है, क्योंकि व्याख्यान विधि के द्वारा व्यापक विषय वस्तु को भी शॉर्ट रूप करके और उसका व्याख्यान दिया जा सकता है, उसको शीघ्र ही पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ भी इस व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर है वो है इसमें है विषय के स्पष्टीकरण के लिए। विषय के स्पष्टीकरण के लिए विषय के स्पष्टीकरण के लिए जब क्लास में विषय वस्तु को एक टीचर समझाता है तो समझाने के लिए भी व्याख्यान विधि का लेक्चर मेथड का ही प्रयोग करता है, क्योंकि बिना व्याख्यान के भी किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट किया नहीं जा सकता है। तो उसके अर्थ को समझाने के लिए, छात्रों तक पहुंचाने के लिए व्याख्यान विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है। चौथा है वो है समय की बचत के लिए।
समय की बचत के लिए। तो व्याख्यान विधि के द्वारा छात्र और शिक्षक दोनों की ही समय की बचत होती है, यानी कि जो इतनी व्यापक विषय वस्तु है उसको कम समय में और पूर्ण किया जा सकता है केवल व्याख्यान विधि के माध्यम से। तो व्याख्यान विधि यहाँ भी उपयोगी होती है। अगला इसमें प्रेरणा देने के लिए, पांचवा है प्रेरणा देने के लिए। प्रेरणा देने के लिए तो टीचर जब क्लास में छात्रों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है या छात्रों का ध्यान शिक्षण की ओर आकर्षित करता है तो वो व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करता है, यानी व्याख्यान विधि के द्वारा ही वो छात्रों को शिक्षण में रुचि उत्पन्न करता है, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो यहाँ भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। छठा पॉइंट है वो है इसमें अतिरिक्त सामग्री देने के लिए। अतिरिक्त सामग्री देने के लिए। तो एक टीचर क्या करता है, जब जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु में से छात्रों को पढ़ाने के अलावा गृह कार्य देता है या अतिरिक्त सामग्री देता है तो वो व्याख्यान के द्वारा ही देता है, यानी बोल करके ही और उस गृह कार्य को दिया जाता है। तो इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगला पॉइंट आता है इसमें, जो पॉइंट है अगला पॉइंट है इसका व्याख्यान विधि के सिद्धांत। इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? व्याख्यान विधि के सिद्धांत। नंबर 1, तो इसका पहला सिद्धांत कौन सा है? वो है नई इकाई को आरंभ करने के लिए। नई इकाई को आरंभ करने के लिए। तो टीचर क्लास में जब नए पाठ का प्रस्तुतिकरण करता है या नई इकाई को समझाना चाहता है तो वह व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करता है। तो व्याख्यान विधि के माध्यम से वह विद्यार्थियों में विषय वस्तु के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करता है और उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, उनकी रुचि पढ़ने में जागृत करता है। तो ये क्या करता है, नई इकाई को प्रारंभ करने के लिए भी व्याख्यान विधि का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है सारांश प्रस्तुत करने के लिए। नंबर 2, सारांश प्रस्तुत करना। तो टीचर क्या करता है, जब विषय वस्तु व्यापक होती है तो उसको समझाने के बाद या फिर उसके सारे रूप को बताने के लिए कि उसमें मुख्य कौन सी बातें हैं, उन मुख्य बातों को बताने के लिए क्या करता है, व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करता है, यानी भाषण विधि के द्वारा ही उसके सारांश को प्रस्तुत करता है। नंबर 3 है वो है इसमें नंबर 3 जैसे कि समीक्षा के लिए। समीक्षा के लिए जो टीचर जब किसी पाठ की समीक्षा करता है, समीक्षा का अर्थ है उसके गुण दोषों की विवेचना करना। तो जब किसी पाठ की समीक्षा करता है तो समीक्षा करने के लिए वह व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करता है, यानी व्याख्यान विधि के द्वारा ही वह उसके गुण और दोषों को बताता है। नंबर 4, पाठ के स्पष्टीकरण के लिए। जब पाठ की शिक्षक क्लास में विवेचना करता है, अर्थ करता है, कठिन शब्दों को बताता है या फिर उसके शब्दार्थ को बताता है तो वह उसके स्पष्टीकरण के लिए, विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करता है। अगला है गृह कार्य देने के लिए। कौन सा? गृह कार्य देने के लिए। तो टीचर जब क्लास में छात्रों को गृह कार्य देता है तो वो शाम पट्ट पर गृह कार्य
देता है तो वो उस गृह कार्य को छात्रों को समझाता है, उनको बताता है कि इस प्रकार से आपको ये गृह कार्य घर से करके लाना है। तो वहाँ भी वह व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करता है, जिसे कि भाषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला है छठा, प्रेरित करने के लिए। प्रेरित करने के लिए तो छात्रों को टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, या उनका जो ध्यान है वो शिक्षण की ओर आकर्षित करता है, तो वहाँ भी वह व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करता है। तो व्याख्यान विधि को आज हमने समझा, व्याख्यान विधि की क्या उपयोगिता है, व्याख्यान विधि क्या होती है और व्याख्यान विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।